औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे आज तौफीक दी है। मैंने उम्रे की तैयारी कर ली है। एहराम वगैरह भी मैं ले आया हूँ माशाल्लाह। ये आज हम निकल रहे हैं, एहराम वगैरह बांधेंगे। रात 8 बजे इंशाल्लाह निकलूँगा। और ये उम्रा मैं पूरे उम्मत मुसलमान के लिए कर रहा हूँ। पहले बहुत उम्रे की हैं, अल्लाह पाक कबूल करे और हमारे मियाँ वाली के हालात बेहतर हों। पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैं बहुत दुखी हालात में था, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ। हमारे मियाँ वाली के नौजवान आए रोज़ दुनिया से बिला वजह जा रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ों में जा रहे हैं, कोई ना कोई हालात ख़राब हो रहे हैं। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। पाकिस्तान के साथ, मियाँ वाली के साथ मुझे मोहब्बत है। चंद एक लोगों ने कमेंट्स में ये कहा है कि आप ये वीडियो बनाई है भाई दोस्तों के हवाले से और मियाँ वाली को छोड़ने के हवाले से। मैं मियाँ वाली को नहीं, कहीं भी अगर आप रहते हैं, अगर वो जगह आप छोड़ जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, तो हिजरत में बहुत बरकत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का से मदीना हिजरत की। और देखें, हिजरत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। दुआ करता हूँ कि अपने मियाँ वाली के लिए कि हमारे मियाँ वाली को जो बुरी नज़र लग गई है, आए रोज़ आए दिन कोई ना कोई हालात ख़राब होते हैं। कितने मासूम लोग, कितने लोग अपने प्यारों से दूर चले जाते हैं। जाना तो हर किसी ने है, लेकिन ये मौत जो है ना, पूरी दुनिया में हमारा अभी नाम जो है ना बदनामी की तरफ जा रहा है। अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से ये अपील करूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोग इस चीज़ को ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म हो सकती है। कमेटी बनाएं, चाहे आपके साथ उनकी बोलचाल है या नहीं, आप उनके घरों में जाएं जिन लोगों ने पहले ये हरकतें कर चुके हैं, लड़ाइयाँ कर चुके हैं। उनकी माफ़ी के लिए मैं दुआ अभी करता हूँ, अल्लाह पाक भी उनको माफ़ करे। हालांकि जिन लोगों को उन्होंने मारा दरिंदगी के साथ, ये माफ़ी नहीं बनती, लेकिन हालात बेहतर करने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। हमें मुस्तकबिल में अपने नौजवानों को इस तरह जलील होता नहीं देखना चाहिए। ये जो आजकल के नौजवान हैं, ये तो फार्मी मुर्गी की तरह है। ये तो एक दिन भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो जेल वगैरह है। तो उम्रा मैं करने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरी यही दुआ है पाकिस्तान के लिए, अपने वतन प्यारे जो हमारा एक पहचान है मियाँ वाली, उसके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे जो हालात हैं बेहतर फरमाए, गरीब लोगों के हालात बेहतर फरमाए, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे, ताकि ये जो हालात इस टाइम बने हुए हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाए। नफ़रत हो गई है इन चीज़ों से, में हर बंदा खौफज़दा हो गया है। अभी रात को निकलना ही नहीं चाहिए। दोस्ती वगैरह आप कम कर दें। मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट पहली वीडियो में भी की है, दोस्तियां ख़त्म करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका निज़ाम बेहतर हो जाएगा। दोस्तियां ही सब कुछ ख़राब करती हैं। अच्छा दोस्त मिल जाए ज़िंदगी में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर आपको एक मुखलिस और अच्छा दोस्त मिल जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आजकल वो दौर नहीं रहा। अच्छा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। आप एक से धोखा खाएंगे, दूसरे से खाएंगे, आखिरकार आप तंग हो के दोस्ती रखना ही छोड़ देंगे। हमने यही नुकसान उठाए हैं, और नुकसान उठाने का जो हमें नुकसान हुआ है, वो ज़िंदगी का बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया है इन दोस्तों ने। इन्होंने हमें इस्तेमाल किया, इन्होंने हमें हर जगह मायूस किया। किसी जगह पर हम भी गलत हुए, ये नहीं कहते कि उन्होंने किया, किसी जगह पर हम गलत हो गए, किसी जगह पर वो गलत हो गए, और इसी वजह से हम दूर हो गए उनसे। आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ कि मेरी अब किसी के साथ दोस्ती नहीं है। दोस्ती है अपने रब से और अपने आप से। मेरा कोई दुनिया में दोस्त नहीं है। जो कह रहा हूँ मैं फलाना का दोस्त हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मेरे आज के दौर में दोस्ती रखना ही फजूल है। मैसेज करने का ये फ़ायदा हुआ
کہ بہت سے لوگوں نے میرے کمنٹس میں آ کے بتایا بھائی آپ نے بات صحیح کی ہے، اور پتہ چل گیا کہ زیادہ اکثریت کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ابھی بھی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک جس مسلمان کو بھی یہاں پر لے کے آئے یا جدھر بھی ہے، نماز پڑھے، نماز قائم کرو، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ ہم گنہگار ہو چکے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نمازی بن کے رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ امتحان آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ نمازی پر اور حافظ قرآن پر زیادہ امتحان آتے ہیں، لیکن برداشت کرنا چاہیے۔ یہ وقت ایک چھوٹا سا وقت ہے، یہ گزر جائے گا۔ اگر جو آپ یہاں پر عمال کریں گے نا، اچھا عمال کریں، آگے آپ کی فصل اچھی ہوگی۔ آگے سے مراد قبر، اس کے بعد آخرت۔ میں بھی گنہگار ہوں، مجھے بھی اللہ ہدایت دے، اور اچھی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن شاید میرے اندر بھی گندی حرکتیں ہیں، وہ بھی اللہ پاک مجھ سے دور فرمائے۔ اللہ پاک نے مجھے بلاوے کے لیے، یہ حاضری کے لیے بلایا ہے، اللہ پاک قبول کرے۔ انشاءاللہ تعالی میں آج شام کو عمرے کے لیے نکل رہا ہوں، اور 12 ربیع الاول کا یہ عمرہ میں کر رہا ہوں۔ حضور کی آمد ہوئی تھی اس دنیا میں، اور لوگ جشن مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ میں نے سوچا اس ٹائم میں مدینے میں کھڑا ہوں، مدینہ منورہ میں میرا یہ اس ٹائم جو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ٹائم مدینہ منورہ میں ہوں۔ رات 8 بجے انشاءاللہ نکلوں گا، ٹائم ابھی ہو رہے ہیں 3:35۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، 4-5 گھنٹے تک انشاءاللہ تعالی میں مکے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ دعا کرنا اور ہنستے رہنا، منافق لوگوں سے بچ کے رہنا۔ اگر آپ کو کسی سے خطرہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے کنارہ کر لیں، لڑائی نہ کریں، کنارہ کر لیں۔ کنارہ کریں گے وہ خود بخود کسی اور کھڈے میں جا گر جائے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔